डियर स्टूडेंट, हमारी इस यूनिट फर्स्ट का जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो छूट रहे थे वो हैं लुईस अम्ल, लुईस क्षार और नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। जो एग्जाम में सवाल पूछा जाता है वो सवाल या तो लुईस अम्ल लुईस क्षार का पूछा जाता है या नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक का पूछा जाता है। सवाल दो तरह से आता है, या तो आपसे पूछेगा लुईस अम्ल लुईस क्षार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। नाभिक स्नेही एवं इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। एक तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाएगा। दूसरा सवाल जो आपसे पूछा जाएगा वो है कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार दोनों को मिक्स कर देगा, 5 लुईस अम्ल देगा और 5 लुईस क्षार देगा। क्वेश्चन ये होगा लुईस अम्ल और लुईस क्षार को छांटिए या अलग अलग कीजिए। सेम इसी प्रकार नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक दोनों को मिक्स करके आपको दे देगा 10-12 और उसमें से नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन से हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कौन से होते हैं, इनको छांटने के लिए आपसे पूछेगा। लुईस अम्ल लुईस के अनुसार इसके अनुसार एक ऐसा यौगिक अथवा आयन जो असबाधित इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करने की स्थिति में होता है लुईस अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार ऐसा यौगिक या आयन जो अपने असबाधित इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की स्थिति में होता है लुईस क्षार कहलाता है। जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है उसे लुईस अम्ल कहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करता है उसे लुईस क्षार कहते हैं। कुछ लुईस अम्ल के एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि वे यौगिक जिनके किसी एक परमाणु में 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जैसे इसमें दे रखे हैं BF3, AlCl3, ZnCl3, 2, FeCl3, ये सभी लुईस अम्ल कहलाते हैं। या ऐसे यौगिक जिनमें कोई परमाणु अपने अष्टक का प्रसार करने में असमर्थ होता है, जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं। या धनावेशित आयन, सभी धनावेशित आयन होते हैं वो लुईस अम्ल कहलाते हैं, जैसे इसमें धनावेशित आयन के एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो ये सभी लुईस अम्ल कहलाते हैं। लुईस क्षार वो होते हैं जो अपने असबाधित इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की स्थिति में होते हैं, जैसे कि वे यौगिक जिनमें किसी परमाणु पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो तो वह उसे प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि लुईस क्षार होते ही वो हैं जो अपने असबाधित इलेक्ट्रॉन युग्म को दान कर देते हैं। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, जैसे H2O है, अमोनिया है, इन सभी के पास में एमीन है, एस्टर है, इन सभी के पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। ये इनके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वो अपना इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर देते हैं। ऋण आवेशित आयन, सभी ऋण आवेशित आयन लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ऋण आवेशित आयन का मतलब जिस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, और लुईस क्षार की परिभाषा ये है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को दान करने की स्थिति में होते हैं, तो वो लुईस क्षार कहलाते हैं। तो इस प्रकार से लुईस अम्ल कौन से होते हैं और लुईस क्षार कौन से होते हैं, या तो आपसे इनकी परिभाषा पूछेगा एग्जाम्पल सहित, या आपको मिक्स करके देगा जिसमें से आपको लुईस अम्ल और लुईस क्षार छांटने हैं। सेकंड जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन परमाणु 3 प्रकार की अवस्था में होता है, मैंने पहले ही बताया था। फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और कार्ब एनायन। कार्बन मुक्त मूलक द्वारा मुक्त मूलक अभिक्रियाएं होती हैं जो सामान्यतः श्रृंखला के रूप में होती हैं। फ्री रेडिकल अभिक्रियाएं एक सीरीज के रूप में या श्रृंखला के रूप में होती हैं। कार्बोकैटायन व कार्ब एनायन आयनिक अभिक्रियाएं देते हैं जो 2 प्रकार के अभिकर्मकों की सहायता से संपन्न होती हैं। इन अभिकर्मकों को हम नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन से होते हैं? ऐसे अभिकर्मक जो ऋणावेशित हों, अर्थात जिन पर ऋण आवेश चार्ज हो, OH है, Cn है, OR- आदि, अथवा असबाधित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु, अर्थात अमोनिया और वाटर, जिनके पास में लोन पेयर उपस्थित होते हैं। अर्थात वे अभिकर्मक जो इलेक्ट्रॉन धनी हों, ऐसे केंद्रों की तरफ आकर्षित हों
जो इलेक्ट्रॉन न्यून अथवा धनावेशित हों। ऐसे अभिकर्मकों को नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। कुल मिला के ऋणावेशित या जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वो ऐसे केंद्र बिंदु की तलाश में होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या धनावेशित होते हैं, ये सभी नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। मतलब नाभिक की तरफ जो आकर्षित होते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियो या धनावेश और फाइल का मतलब लविंग, मतलब धनावेश से प्यार रखने वाले अभिकर्मक नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ऋणायन है, ये सभी ऋणायन नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं। असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु, ऐसे अणु जिन पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर या उपस्थित होते हैं, वो सभी नाभिक स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं। कार्बोकैटायन चूंकि धनावेशित होते हैं, अतः वे नाभिक स्नेही की ओर आकर्षित होते हैं और नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं। नाम से स्पष्ट है, नाभिक स्नेही। जो नाभिक स्नेही का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है जो धनावेश को प्यार करता हो या धनावेश को की तरफ आकर्षित होता हो। तो ऐसे अभिकर्मक जिन पर ऋणात्मक चार्ज हो, ऋणावेश हो या उनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हों, वे सभी नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। और ये अभिकर्मक ऐसे केंद्र बिंदु की तलाश में होते हैं या इस केंद्र की तरफ आकर्षित होते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या धनावेश हो। इन सभी को नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। सवाल आता है अब इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, इलेक्ट्रोफिलिक रीजेंट्स। ऐसे अभिकर्मक जो धनावेशित अर्थात धनायन, जैसे इसमें दे रखा है आपको NO2+, OH3+ आदि, या अपूर्ण अष्टक वाले जिन पर उदासीन अणु जैसे लुईस अम्ल दे रखे थे ऊपर, उदाहरण के लिए BF3, AlCl3 आदि, ये अभिकर्मक चूंकि इलेक्ट्रॉन न्यून है, अतः ऐसे केंद्रों की ओर आकर्षित होंगे जहाँ ऋणावेशित हो या इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। नाभिक स्नेही का मतलब होता है जहाँ पर नाभिक इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कि जो ऐसे केंद्र बिंदु की तलाश में होते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है या ऋणावेशित होता है। अतः इन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही अथवा इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं। निम्न अभिकर्मक इलेक्ट्रॉन स्नेही अथवा इलेक्ट्रॉन फाइल के कुछ उदाहरण हैं। जैसे धनायन, सभी धनायन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अपूर्ण अष्टक वाले उदासीन अणु, ऐसे उदासीन अणु जिनका अष्टक अपूर्ण होता है, वो भी सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की तरह व्यवहार करते हैं। कार्बोनायन चूंकि ऋणावेशित होते हैं, अतः इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर आकर्षित होते हैं और इनकी समस्त अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही के साथ संपन्न होती हैं। तो जो कार्बोनायन होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की ओर आकर्षित होता है, अतः इनकी सभी अभिक्रियाएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह संपन्न होती हैं। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, ये दो तरह के होते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, जिनके पास में लोन पेयर उपस्थित होते हैं, उन्हें नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। जहाँ पर धनावेशित चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उनको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। अब इसी प्रकार से आपको एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा वो इसी प्रकार से पूछा जाएगा। इसमें से जैसे कि ये हमारे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, ये ऋणायन है, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म वाले उदासीन अणु हैं, और उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक धनायन हैं, और जो सभी अष्टक पूर्ण करने वाले उदासीन अणु हैं, इनमें से आपको 5-5 या 6-6 जो भी है इसमें से मिक्स कर देगा और फिर उसमें से आपसे क्वेश्चन आएगा कि नाभिक स्नेही अभिकर्मक और इलेक्ट्रॉन स्नेही की अभिकर्मक को छांटिए। तो आपको इसमें से न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक दोनों को छांटना है। इस तरह से सवाल पूछा जाता है। सेम इसी प्रकार से सवाल ऊपर से आपसे पूछा जाएगा। इसमें से जैसे इसमें से कुछ लुईस अम्ल हैं और ये लुईस क्षार हैं, इनमें से आपको मिक्स कर देगा कि लुईस अम्ल कौन से हैं, लुईस क्षार कौन से हैं। क्योंकि जिस पर पॉजिटिव निशान है, पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, उसको पहचानना आसान है। तो अधिकांश जो सवाल पूछा जाता है या तो इसमें से डालेगा या यहाँ से डालेगा,
और नीचे से इनमें से कोई ना कोई लुईस क्षार डालेगा, उसको छांटना होता है। तो आपको सिंपल आपको याद रखना है कि लुईस अम्ल कौन से हैं, लुईस क्षार कौन से हैं। ठीक उसी प्रकार आपको नाभिक स्नेही अवकर्मक कौन से हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही अवकर्मक कौन से हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक आज खत्म है। यूनिट फर्स्ट आपकी कंप्लीट है। मैं अब आपको असाइनमेंट डालूंगा जिसको आपको सॉल्व करना है।